हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। इसका फर्स्ट सम क्या है? कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इसमें ये आपको कॉलम दिए हुए हैं, तो आपको ये लास्ट कॉलम कंप्लीट करना है। इसमें आपको यस और नो फिल करना है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सीरीज नंबर दी हुई है, यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे वेरिएबल ये जो भी आपको अल्फ़ाबेट वगैरह दिए होते इक्वेशन में वे होते हैं, और कांस्टेंट जिनके साथ एक्स वाई यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता वे होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 और 0 क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे वेरिएबल की आपको वैल्यू दी हुई है। इस सम को हम दो तरीक़ों से सोल्व कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे x की जो वैल्यू दी हुई है इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। दूसरा, हम इस इक्वेशन को सोल्व करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ये टेबल राइट कर ली है। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है x + 3 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 दी हुई है, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 3। तो यहाँ पे 3 + 3 क्या हो गया है? 6। क्या 6 यहाँ पे 0 के इक्वल है? नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो ये इसकी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? नो। क्या आंसर आ जाएगा? नो। इसमें एक तरीका और है, वो क्या है? हम इस इक्वेशन को सोल्व करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने आपको इक्वेशन सोल्व करने सिखाई थी। यहाँ पे देखो ये +3 है, इसकी अगर हम साइड चेंज करते हैं, इसको राइट साइड में लेके जाते हैं तो प्लस है, तो किस में हो जाएगा? माइनस में। इसकी साइड चेंज करनी है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा और x = -3। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? -3। यानी कि अगर x की वैल्यू -3 होगी इस इक्वेशन में तो ही ये यस में आंसर देगा, नहीं तो इसका आंसर क्या होगा? नो। से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई। तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसको? -3। कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? -3। तो यहाँ पे देखो ये -3 है, तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ये तीनों ही पार्ट्स में एक ही इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ पे ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस। यहाँ पे भी -3 नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो। आप ऐसे वैल्यू पुट करके देख सकते हो। x + 3 = 0। x की जगह 0 पुट करो। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है? नहीं आई है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए आंसर क्या आ गया? नो। अब इसमें भी सोल्व करके देख लेते हैं। x की जगह हम क्या पुट करेंगे? x की जगह हम -3 पुट करेंगे। जब हम -3 से +3 इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। 0 = 0। तो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि जब हम x की वैल्यू -3 रखते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। नेक्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है? x - 7 = 1। तो x की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? 7। तो x की जगह हमने 7 रख लिया है, फिर ये 7 रखा है। अब देखो इन दोनों को सोल्व करके 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम इनको सोल्व करेंगे तो 7 में से 7 लेस करेंगे तो 0 आ रहा है। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो। नेक्स्ट में x की वैल्यू 8 रखो। तो यहाँ पे देखो ये दोनों साइड्स इक्वल आ रही है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
यस। आगे नेक्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है इक्वल 25। 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, तो दोनों साइडें यहाँ पे इक्वल नहीं आ रही है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करती। नेक्स्ट में देखो x की वैल्यू 5 है, 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25 इक्वल 25, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यस। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, x की वैल्यू -5 दे रखा है, तो यहाँ पे इसको -5 से मल्टीप्लाई करो। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रही है? नहीं कर रही है, माइनस में है, ये प्लस में है, इसलिए इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा नो। नेक्स्ट इक्वेशन, m की वैल्यू क्या दे रखी है, m की वैल्यू 2 दे रखी है, इसको 3 से डिवाइड करना है। क्या 3 से आप 2 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंटों में आंसर आएगा। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे m की वैल्यू 6 दे रखी है, -6 रखो, m की जगह क्या रखेंगे -6। तो 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये -2 आएगा। क्या आएगा? -2, और ये क्या है +2, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा नो। आगे m की वैल्यू 0 दी हुई है, 0 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए यहाँ पे भी क्या लिखेंगे नो। आगे 6, m की वैल्यू क्या है 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 2 इक्वल 2, तो ये सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा यस। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम में क्या दिया हुआ है, सेकंड सम भी आपको ऐसे ही करना है। सेकंड सम में दिया हुआ है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन टू गिव इक्वेशन और नॉट। यानी कि आपको ये वैल्यू दी हुई है और आपको ये वैल्यू पुट करके इक्वेशन को सोल्व करना है और बताना है कि ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन को अच्छे से सोल्व करेगी। यानी कि चेक द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन, क्या ये ब्रैकेट में दी हुई वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, आपको ये बताना है। तो इसको देख लेते हैं। मैं इसमें से आपको कुछ पार्ट करवा देती हूँ, कुछ आपको अपने आप करने हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि जब आप अपने आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि सम कैसे सोल्व होते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 दे रखी है, तो n की जगह हम 1 पुट कर देते हैं। तो देखो क्या ये दोनों साइड्स इक्वल है? नहीं है, तो इट इज़ नॉट इक्वेशन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या पूछा था, ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन इज गिवन इक्वेशन और नॉट, तो इट इज़ नॉट करेक्ट सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट करेक्ट सॉल्यूशन, या इट इज़ ट्रू, नॉट ट्रू लिख दो। क्या लिख दो? इट इज़ नॉट ट्रू, या इट इज़ नॉट इक्वेशन सॉल्यूशन। आगे दे रखा है इसमें डी पार्ट देखो कैसे सोल्व होगा। 4p - 3 इक्वल 13, p की वैल्यू 1 है तो p की वैल्यू यहाँ पे 1 करो, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है। पहले हम मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे 4 में से 3 लेस किया 1, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? इट इज़ नॉट ट्रू। आगे p की वैल्यू 0 दी हुई है f पार्ट में, तो p की जगह हम 0 लिखते हैं।
4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी क्या आ जाएगा, इट इज़ नॉट ट्रू। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आप क्या लिख दे, इट इज़ ट्रू। क्या लिखते, इट इज़ ट्रू। तो ऐसे करके आपको बाकी पार्ट भी सोल्व करने हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाय।